हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी में। आज की कहानी का नाम है पुष्पा। ईमानदारी का फल सदैव मधुर होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में पुष्पा नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। पुष्पा बहुत गरीब था, लेकिन वह ईमानदारी और मेहनती था। वह रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था और उसे शहर में बेचकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन पुष्पा जब जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे एक चमकती हुई थैली दिखाई दी। थैली भारी थी और पुष्पा को ऐसा लगा कि इसमें सोने के सिक्के होंगे शायद। उसने थैली उठाई और उसे खोलकर देखा। थैली में सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि हीरे मोती और अन्य कीमती रत्न भरे हुए थे। पुष्पा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह गरीबी से मुक्त हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी बदल सकेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह थैली किसी की होगी और उसे वापस लौटाना चाहिए। पुष्पा थैली लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने थैली खोलकर देखी और आश्चर्यचकित रह गया। उसने पुष्पा से पूछा कि यह उसे थैली कहाँ से मिली। पुष्पा ने सारी बात सच सच बता दी। मुखिया ने पुष्पा की ईमानदारी की सराहना की और कहा, पुष्पा, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है उसके लिए मैं तुम्हें पुरस्कृत करूँगा। यह थैली तुम्हारी ही है। पुष्पा बहुत खुश हुआ। उसने मुखिया को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। उसने थैली में से कुछ हीरे बेचे और बाकी को संभाल कर रख लिए। उसने उन पैसों से एक अच्छा सा घर बनवाया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। पुष्पा की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी ईमानदारी और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। इस तरह से पुष्पा गांव का आदर और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। ऐसे ही फिर काफ़ी दिनों के बाद जब वो पुष्पा फिर से जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे एक घायल हिरन दिखाई दिया। हिरन का पैर टूट गया था और वह दर्द से कराह रहा था। पुष्पा को हिरन पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। पुष्पा ने हिरन का इलाज किया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद हिरन ठीक हो गया। पुष्पा ने हिरन को जंगल में छोड़ दिया। हिरन पुष्पा की दयालुता से बहुत खुश हुआ। उसने पुष्पा को धन्यवाद दिया और जंगल में गायब हो गया। अगले दिन पुष्पा जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे वही हिरन दिखाई दिया। हिरन के मुंह में एक चमकता हुआ हीरा था। हिरन ने हीरा पुष्पा को दिया और जंगल में गायब हो गया। पुष्पा बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि यह हिरन वही है जिसने उसे बचाया था। हीरा उसे उसी का बदला है। पुष्पा ने हीरा बेच दिया और उससे मिले पैसों से उसने गांव में एक स्कूल खोल दिया। उस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। पुष्पा की ईमानदारी और दयालुता का फल तो उसे मिला। वह न केवल गरीबी से मुक्त हुआ, बल्कि उसने समाज के लिए भी अच्छा किया। इसलिए हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अगर अच्छे हैं, मन के अच्छे हैं, कार्य अच्छा करते हैं, तो हमें किसी न किसी की सहायता से, किसी की भी मदद से हमें वह सुख संपत्ति प्राप्त होती है जिसके हम हकदार होते हैं।